हेलो एवरीवन, एम इफेक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गौर। आज का हम इंडिविजुअल सेल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने सेल थ्योरी, सेल ओवरव्यू ये सभी पढ़ लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम इंडिविजुअली सेल्स पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनमें क्या क्या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और भी इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। आज हम इनको सबको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है, यदि एक सेल है और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, तो इनको कवर करके कौन रखेगा, तो इनके कवरिंग के लिए जो ये लेयर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो मेनली जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और इनका मेनली काम क्या होता है कि जो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है इनको कवर करके रखना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका काम है ये साइटोप्लाज्म और जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है इनको कवर करके रखना है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन है, तो मेम्ब्रेन तो कवर करके रख ही रही है पूरे ऑर्गन्स को। अब इस सेल वॉल का क्या फंक्शन है, तो जैसे हमने पढ़ा था सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो मेनली सेल वॉल का क्या फंक्शन रहता है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल वॉल का भी क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन का। और सेल वॉल क्या होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी, प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। तो ये हमने देखा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। अब इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह है, क्योंकि इसका क्या काम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर में बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर होती हैं, इसे ये डबल लेयर होती है इनके ऊपर। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता, जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसके अंदर के लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर, इसे कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया है डबल लेयर का बना हुआ रहता है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा उसे मैट्रिक्स कहेंगे, और जो इसकी अंदर की लेयर है उसे कहते हैं क्रिस्टी। अब ये क्या करता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल। अब इस क्रेब्स साइकिल से क्या बनेगा, क्रेब्स साइकिल से बनेगी 38 ATP बनेगी। ये 38 ATP का क्या काम होगा, तो ये 38 ATP जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज जो है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका क्या काम है, तो यदि हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होगी रफ। अब स्मूथ क्या करती है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कैसा होगा, चिकना होगा। मीन्स ये किसका प्रोडक्शन करेगा, ये फैट का प्रोडक्शन करेगा। जो स्मूथ वाला है चिकना है तो किसका प्रोडक्शन करेगा, जो फैट होता है वो भी कैसा होता है, चिकना होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो किसका प्रोडक्शन करेगा, फैट का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी आपको पता होगा, जैसे अभी हम पढ़ेंगे और आप भी क्लास में,
जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसकी सरफेस कैसे हो जाएगी, अब राइबोसोम क्या होता है, दानेदार होता है। तो ये जो दानेदार जो है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके चिपक गया, तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, इसकी सरफेस हो जाएगी रफ। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि जो राइबोसोम है वो किसका प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका प्रोडक्शन करेगा, फैट का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम, अब इस राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, तो राइबोसोम मेनली कहाँ लगे हुए रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे लगे हुए रहते हैं, और जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो राइबोसोम है, यदि हम इसके साइज की बात करें तो ये एक होता है 70S और 80S। अब एस क्या है इसमें, तो एस को क्या कहा जाता है, सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब यदि हमने साइज की बात की तो इसमें एक 70S पाया जाता है और 80S पाया जाता है। तो एस जो है वो क्या है, सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। मींस 70S और 80S का मीन क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे 80S आकार का होगा या फिर 70S आकार का होगा, इसमें आकार की बात नहीं हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि यदि हमने किसी लिक्विड में उसको डाला तो जो सबसे पहले नीचे जाके तल पे बैठ गया वो क्या होगा, 80S का होगा। मीन्स वो क्या कैसा होगा, भारी होगा। तो उसका जो सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, उसी की बात करते हैं कि ये 80S का जो है वो क्या होगा, सबसे पहले जाके उस लिक्विड में बैठ जाएगा। लेकिन जो 70S है वो क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में कम जाएगा। अब यहां पर जो 70S है वो किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70S का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में कम क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, इसको प्रोटीन की कोई ज्यादा नीड होगी नहीं। तो यहाँ पर ये इसका जो इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स छोटी सेल होती है, इसलिए इसमें छोटा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं, डेवलप्ड होती हैं और बड़ी सेल्स होती हैं। तो इसमें किस 80S का राइबोसोम पाया जाता है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होगा यहाँ पे, जैसे हमने अभी माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया ने तो ऊर्जा बना ली है, लेकिन उस ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया तो अकेले नहीं करेगी। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का काम होता है। यदि प्रोटीन, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया है तो ये प्रोटीन भी पूरी सेल तक यदि पहुंचाने का काम है तो किसका है, गोल्जी बॉडी का। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई है तो उस एनर्जी का फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी। तो गोल्जी बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, परिवहन। ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, परिवहन का काम करेगा। तो ये गोल्जी बॉडी काम करती है। नेक्स्ट आता है, अब सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, जिस सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो ये सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेंट्रोसोम करेगा सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेल डिवीजन। अब सेंट्रोसोम कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो जहां पर सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है वहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन जहां पर सेंट्रोसोम की मात्रा कम पाई जाती है, जहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, वहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा यदि हम बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा हमारी लीवर सेल में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लीवर में यदि डैमेज हो गया तो वो खुद से ही रिपेयर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम, यदि हम हाईएस्ट बात करें कि ये सबसे कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे लीवर में। लेकिन हम सबसे कम बात करें तो सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन। ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन। तो उस न्यूरॉन सेल में सबसे कम सेंट्रोसोम पाए जाते हैं।
इसलिए वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता, वो सेल खुद से रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन लीवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है, वो खुद से ही रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब इस लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अब इस एंजाइम का क्या काम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को भी क्या भी कहा जाता है? जल अपघटीय। अब इसका काम क्या है जल अपघटी एंजाइम का? ये क्या करेगा, जो भी सेल्स हैं, अब जैसे यहाँ पर राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, और भी अभी हमने ये माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, ये सभी सेल का क्या काम होता है? जैसे कोई भी सेल है, सेल को